स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय में जो टॉपिक पूछे जाते हैं, जो चैप्टर हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों के 8 सब्जेक्ट हैं, तो उसी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन कौन से चैप्टर हैं, इन चैप्टरों के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे तथा इसका जितना भी सिलेबस है इसके बारे में भी जानेंगे। और जल्दी ही आप लोगों की कंप्यूटर की भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इसमें जो पहला चैप्टर है इसका नाम है, इसमें जो पहला चैप्टर इसका नाम है कंप्यूटर का परिचय। अब कंप्यूटर के परिचय के अंदर बहुत सी जो चीज़ें हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें है कंप्यूटर का विकास एवं इतिहास। इनसे पढ़ेंगे हम कंप्यूटर का विकास कब हुआ, कंप्यूटर का इतिहास, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के इतिहास का कालक्रम, मतलब कौन से समय में कंप्यूटर का निर्माण हुआ, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, इन सभी पीढ़ियों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। कंप्यूटर के प्रयोग, अनुप्रयोग के क्षेत्र, ये सभी सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। कंप्यूटर के सिस्टम के प्रकार, ये हमारे प्रथम चैप्टर में ये सारे टॉपिक होंगे। अब हम देखते हैं दूसरा चैप्टर कौन सा है वो देख लेते हैं। इसमें जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम के घटक, कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जैसे कीबोर्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे। माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, डिजिटल जो बोर्ड होते हैं जिस पे आप लोग क्लासें भी लेते होंगे, उन सब चीज़ें जैसे हम अगर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आप लोग तो जैसे फ़ोन में ले रहे हैं क्लासें, लेकिन जैसे जो क्लासें प्रोवाइड कराते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, तो कोशिश रहेगी तो हम भी भविष्य में डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे। अभी इतना बजट नहीं है, इसलिए डिजिटल बोर्ड का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर, तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। मेमोरी डिवाइस जैसे रोम, रैम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट क्रियाएं, कंप्यूटर मशीन की प्रोग्रामिंग, इन सब चीज़ों के बारे में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर कौन सा है? कंप्यूटर सिस्टम। अब हम देखते हैं कि इसमें जो तीसरा चैप्टर है उसके बारे में देख लेते हैं। तीसरे चैप्टर का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम? सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ये सभी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, लिनक्स, ये सभी जो चीज़ें हैं हम इसमें पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये भी इसी तीसरे चैप्टर में ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। और फाइल एवं फोल्डर प्रबंधन, ये सभी सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। कंट्रोल पैनल एवं रिसाइकल बिन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें इस तीसरे चैप्टर में हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फोर्थ चैप्टर में कौन सी चीज़ें हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे, और आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी होंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं जो हमारा चौथा अध्याय है उसमें कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। चौथे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीमीडिया, कंप्यूटर नेटवर्क, और पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट के कार्य क्या हैं, इंटरनेट का प्रयोग किस तरह से किया जाना चाहिए, और इंटरनेट के कार्य, ये सभी सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। शिक्षा संबंधी ऑनलाइन लिंक एक्सेस करना, शिक्षा संबंधी ऑनलाइन लिंक
एक्सेस करना, डबल लिख गया कोई बात नहीं। और डेटा सिक्योरिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। डेटा सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन हर साल बनते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए इस चैप्टर जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। वैसे तो सारे चैप्टर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो प्रथम और द्वितीय जो चैप्टर है उसमें से बहुत से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम पहले और दूसरे चैप्टर से ही 7 से 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं। अब हम देखते हैं इसका जो 5वां और अंतिम चैप्टर है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ आप 5 चैप्टर के सोचेंगे 5 चैप्टर हैं तो बहुत कम सिलेबस होगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इन 5 चैप्टर के अंदर ही बहुत सी सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग कंप्यूटर को हल्के में मत लेना, कंप्यूटर को बड़ी सावधानी से, बड़ी एकाग्रता से और पूरे फोकस के साथ में एक एक चीज़ समझेंगे तभी समझ में आएंगी, और तब आप अपने एग्ज़ाम में इन्हें अच्छे से लिख पाएंगे, जिससे आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं सुपर टेट में 5 नंबर की कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं, तो बड़े ध्यान से पढ़िए, प्रॉपर अपने इसके नोट्स बनाते रहना। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें पढ़ेंगे जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट एवं प्रोफेशनल उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग। इसमें पढ़ेंगे सूचना तकनीकी का अर्थ क्या होता है, ऑफिस पैकेजेस के बारे में पढ़ेंगे, इसके कार्य क्या होते हैं, MS एक्सेल इसके बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ये साइबर सुरक्षा इसके बारे में पढ़ेंगे। ये साइबर सुरक्षा से ये क्वेश्चन बना था 2 नंबर में। बात है 2021 के प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम की, वहाँ साइबर सुरक्षा से 2 नंबर का क्वेश्चन बना था, और 2 नंबर के क्वेश्चन में इसी से एक और भी क्वेश्चन बना था, वो 1 नंबर में था। तो ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग बड़े आराम से, बड़ी एकाग्रता से सारे नोट्स बनाएंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ ये 25 नंबर का पेपर होता है, इसमें आप लोग 20+ आराम से लेके आएंगे, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद साथी से भी जुड़ें, क्योंकि अगर आप लोगों को मेरे जो वीडियो इस पर यूट्यूब पे मैं डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि वीडियो अपलोड हो चुका है। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद साथी से भी जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।